ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर हमारी 14th है। मैंने कल आपको वीपीसी में पढ़ाया था काफ़ी कुछ। आज वीपीसी में थोड़ा सा पार्ट अभी पेंडिंग है। जब इंटरव्यू होगा तो मैंने आपको बताया था कि वीपीसी में सबसे पहले आपका होता है एक वीपीसी। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक द वीपीसी और फिर इसके बाद में हमने कहा कि हमारा ये वीपीसी होगा एग्जाम्पल। आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने इसको ले लिया। इसके बाद आपको पता है कि आपको इसमें सबनेट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो आप चाहे इसमें एक बना लो, चाहे आप दो बना लो, तीन बना लो, चार बना लो, आपकी इच्छा। मैंने अभी एक ही बना लिया। अब आप एक बात समझिए, हर एक सबनेट में आईपी आपके पहले से फिक्स हैं। आईपीज आपके फिक्स हैं, ठीक है। तो आप एक बात समझिए ज़रा इधर। हाँ जी, कि इधर इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि आईपी हर एक सबनेट में कौन कौन से पहले से रिजर्व हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहला आईपी होता है ये वाला। ये आईपी कभी नहीं असाइन होगा। क्यों नहीं असाइन होगा? क्योंकि ये बताता है कि मैं एक नेटवर्क आईडी हूँ। नेटवर्क आईडी हूँ। इसके बाद जो अगला आईपी होता है वो होता है 20 की रेंज में 1। ये हमेशा आपका गेटवे होता है, गेटवे, ठीक है। और अगला होता है आपका 20 की रेंज में 2। तो ये आपका हमेशा फिक्स होता है पहले से डीएचसीपी और डीएनएस सर्वर के लिए। इसके बाद में 20.3 जो होता है ये AWS ने खुद के लिए फिक्स किया है इन द फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर। तो ये आपका पहले से फिक्स है, ठीक है। और जो आखिरी होगा वो क्या होगा? 20.0.255। तो गाइज ये आपका होता है ब्रॉडकास्ट आईपी, ब्रॉडकास्ट। तो ये 5 आईपी पहले से फिक्स होते हैं हर एक सबनेट में। मैं आपको फिर से बता दूं, हर एक सबनेट में ये 5 आईपी पहले से फिक्स हैं। ये आईपी कभी भी आपके इंस्टांसेस को नहीं असाइन होंगे। अच्छा, मैंने कल आखिरी में एक चीज़ और आपको बताई थी, मैं उसको फिर से बता देता हूँ। आपसे मैंने बताया था कि जब भी आप वीपीसी क्रिएट करते हो तो 4 चीज़ें अपने आप से क्रिएट होती हैं। ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं। कल तो मैंने बहुत फास्ट फास्ट बता दिया था, आज मैं आपको थोड़ा सा आराम से बता देता हूँ। तो क्वेश्चन इंटरव्यूअर का होता है, इफ़ यू मेक द वीपीसी, मेक द VPC, how many resources automatically make? Resource create with it। इसी के साथ ये क्रिएट होते हैं और अगर आपने इसको हटाया तो ये चारों आपके हट भी जाएंगे। तो वो क्या क्या होते हैं? पहला होता है जी रूट टेबल, रूट टेबल ये अपने आप से आएगा। अगला होता है डीएससीपी, डीएससीपी का ऑप्शन सेट, ऐसे करके एक होता है ऑप्शन सेट, ये आ जाएगा। एक आपका सिक्योरिटी ग्रुप अपने आप से आएगा, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। और एक होता है एनएसीएल। ये मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में पढ़ाऊंगा, बट मैं अभी आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ ज़रा। तो प्रूफ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंट में आ जाता हूँ, AWS, ओके। इधर आ जाते हैं जी, और इधर मैं अपने अकाउंट से स्टार्ट हो जाता हूँ। ठीक है, तो मैं कहाँ पर हूँ? ओहायो में हूँ। मैं एक काम कर लेता हूँ कि पहले से अगर कुछ है तो मैं उसको हटा देता हूँ ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये सिक्योरिटी ग्रुप इसमें पहले से बन रखे हैं बहुत सारे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। और तो नहीं है कुछ, और इधर भी नहीं है कुछ, ठीक है। ज़रा एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, आप खुद देखिए कि इधर यहाँ पर ये, तो सबसे पहले इधर आ जाते हैं जी। मैं आपको पहले दिखा दूं
यहाँ पर अभी आपका जो इसका खुद का होता है ये वही वाला अभी आपका एक ही है। तो आप खुद देखिए इधर रूट टेबल अभी आपका एक ही होगा क्योंकि वो उसी के साथ आपका हुआ है क्रिएट। ऐसे ही एक इधर ऑप्शन आ रहा है आपका DSCP ऑप्शन सेट, ये भी देखिए अभी आपका एक ही है। और इसके बाद में आपका एक होता है सिक्योरिटी ग्रुप, इधर आपको ये शो होगा, वो भी अभी इधर आपका एक ही है, एक ही है। और NaCl ये रहा, ये भी अभी आपका एक ही होगा। अब मैंने बनाया अपना VPC, तो आप देखिए क्रिएट VPC, गिव एनी नेम, हमने कहा माय, और गिव द एनी IP, मैंने कहा 10.0.0.16, और इधर ये मैंने बस इसको बनाया। तो आप खुद देखिएगा वो 4 आइटम अपने आप से आ जाएंगे। तो ये अभी आपका हो चुका है। तो जब ये हो गया तो आप देखिए पहला क्या था हमारा रूट टेबल, आप खुद देख सकते हैं एक आ गया ना अपने आप से, एक आपका रूट टेबल होता है, एक आपका DSCP ऑप्शन सेट होता है, ये इसी के अंदर एक और आ जाता है, यहाँ पर ऑप्शन होता है, ये इसके इंटरनली आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका होता है, ये देखिए ये रहा आपका सिक्योरिटी ग्रुप, इधर सिक्योरिटी ग्रुप मेरा कहाँ पर था, अभी वहाँ पर एक ही शो हो रहा था, अब आपको यहाँ पर ये 2 शो होंगे, ठीक है। और अगला था मेरा NaCl, तो NaCl आप देख सकते हो उस टाइम पर एक था, अब आपके ये 2 शो हो गए। बात अंडरस्टैंड हुई। और अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इसके साथ ये चारों भी इरेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। तो गाइज ये चैप्टर मैंने आपका ख़त्म किया, इसमें सारे टॉपिक मैंने आपके विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल ख़त्म किए। लेकिन अब मैं इसी का थोड़ा सा एडवांस अब आपको पढ़ाऊंगा। जो अगला टॉपिक हमारा है वो है हमारा VPN। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉरी VPN बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये होता क्या है, देखो जी, इधर ये आपकी एक कंपनी है, ये किसी और कंट्री में 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 है। अब आपको इन चारों को कनेक्ट करवाना है, तो सबको पता है कि वी हैव टू अटैच विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, है ना। तो ये रहा मेरा जी इंटरनेट, और इसकी हेल्प से ये चारों अटैच हो गए। इंटरनेट की हेल्प से ये चारों आपके अटैच हो गए। सवाल आता है कि ये चारों आपस में अटैच हो गए हैं और ये चारों की कनेक्टिविटी हो गई है, और ये सब आपस में पिंग भी हो रहे होंगे। लेकिन आपका इधर अब आपको पता है कि ये जो इंटरनेट होता है ये होता है पब्लिक, इसे कोई भी कहीं से भी किसी भी टाइम एक्सेस कर सकता है। और इधर होते हैं बहुत सारे वायरसेस, इधर होते हैं बहुत सारे हैकर्स, है ना। और किसी कंपनी के लिए उसका डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर कंपनी करती क्या है, अब एक टूल आता है VPN, एक सर्विस आती है VPN। इसका क्या काम होता है, VPN की हेल्प से मैं अपने इस ऑफिस को और ये जो मेरे सारे ऑफिस हैं ये प्राइवेटली कनेक्ट होंगे। प्राइवेट, अब ये प्राइवेट क्या चीज़ है, मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट होता है उसको मैंने क्या कहा, पब्लिक, ठीक है। अब अगर आपको इसको इससे अगर आपको जोड़ना है थ्रू द VPN, तो होता क्या है, इसके इस पॉइंट से और इतना पूरा और इस पॉइंट तक एक टनल क्रिएट हो जाती है। एक टनल का अर्थ होता नहीं है आपका सुरंग होता है। तो यहाँ पर जो कंपनी होगी वो इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट तक एक आपका इधर ये अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसके अंदर से अगर इसने किसी भी डेटा को इसको भेजा तो वो डेटा कोडेड फॉर्म में, इनक्रप्टेड फॉर्म में सेंड होगा इधर से इधर। अब सवाल आता है कि अगर वो जो हैकर है अगर वो आपके इस डेटा को पकड़ता भी है तो यह तो आपका कोडेड फॉर्म में है, तो उसको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। और इसके अलावा होता क्या है, ये जो होता है ना इसके अंदर ना ऐसे आपके अलग अलग होल्स होते हैं। ये तो मैं आपको फिजिकली ऐसे शो करा रहा हूँ, बट ऐसा ये आपका वी कांट सी, ऐसे होल्स होते हैं। होता क्या है, देखिए ये जो आपका डेटा है ये ऐसे आपका इधर से ऐसे आपका इंसर्ट हुआ,
और ये फिर इस वाले होल से ऐसे आया। तो ये आपका जैसे ही होल से बाहर आया इसका पोर्ट चेंज हो जाएगा, पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इस वाले होल से अंदर आ गया तो इसका पोर्ट फिर से चेंज हो गया ये फिर से ऐसे अंदर आया और जी इसका पोर्ट नंबर चेंज, फिर से पोर्ट नंबर चेंज। तो आप खुद देखो, डेटा जब भी इधर से इधर आ रहा है इसके पोर्ट चेंज हो रहे हैं। तो अगर कोई हैकर अगर इसको ट्रैक भी करता है तो वो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा कि आखिर ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा पोर्ट है। तो इस तरीके की आपकी इसमें सेफ्टी होती है, इसीलिए कंपनियां हमेशा इसको ज्वाइन करवाती हैं। तो फिर इसमें क्लाउड में कैसे काम होगा, तो मैं आपको क्लाउड वाला बता देता हूँ। देखिए ये रहा आपका क्लाउड, और ये आप अपने घर पर हो, ये आपका सिस्टम है, ऑफिस का है असाइन किया हुआ। ठीक है, अब आपको सबको पता है कि इधर ये कंपनी के होंगे सर्वर्स, और इधर जो क्लाउड है वो हमेशा हम लोग एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की हेल्प से। तो हम लोग इधर से अटैच हैं ये हमारा हो गया जी इंटरनेट। अब सवाल आता है सेम सिनेरियो कि अगर मैंने अपने किसी भी इंस्टेंस का कंसोल उठाया और जी उसमें मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, तो फिर हैकर उसे बड़ी आसानी से हैक भी कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो कंपनियां करती क्या हैं, जो भी उनके इंपॉर्टेंट सर्वर होते हैं वो अपने क्लाउड पर जो उनका डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर से और आपके घर और आपके पीसी तक इधर एक चीज़ आपकी अप्लाई होगी, वीपीएन। इसकी हेल्प से पब्लिक के ऊपर ही हम प्राइवेटली काम कर रहे हैं, वही होता है वीपीएन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये होता क्या है तो आपने बताना है इट इज़ यूज्ड टू डू वर्क प्राइवेट ऑन पब्लिक नेटवर्क। और पब्लिक सिर्फ एक ही होता है और वो आपका होता है जी इंटरनेट सिर्फ एक ही होता है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका वीपीएन, अंडरस्टूड ना। चलो अब मैं सवाल आता है कि जब आप कंपनी में होते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा डेटा। तो उसके लिए कंपनियां अलग अलग, तो इसमें इसका यूज़ होता है। तो इधर जो आपका क्लाउड है, इधर आपके दो टाइप के वीपीएन पे काम होता है। एक होता है जी ओपन वीपीएन और एक होता है क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट। काम इनका एक ही है, बस तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो भाई तरीका क्या क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमारे क्लाउड में दो टाइप के इस पे काम होगा। ठीक है, तो सवाल आता है कि कैसे होगा, तो मैं अब आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, इधर वीपीएन के भी टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वीपीएन, तो अगर मैं आपकी इससे बात करूं तो इसमें ये आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है कस्टमर मैनेज और एक होता है AWS मैनेज। इनमें अंतर क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला है कस्टमर, इसमें कस्टमर खुद अपने आप से चूज़ करता है कि उसके कितने क्लाइंट आपस में अटैच होंगे। ठीक है ना, कि कितने क्लाइंट आपके इसके थ्रू अटैच होंगे, आपकी स्पीड क्या होगी। कल को अगर आपके क्लाइंट इंक्रीज़ हुए, आपकी स्पीड स्लो हुई, तो उस केस में आपको ही हैंडल करना होगा, क्लाउड की ओर से कोई हेल्प नहीं होगी। लेकिन जो सेकंड वाला होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपके क्लाइंट इंक्रीज़ होते हैं तो आपको जो भी स्पीड वगैरह एक्स्ट्रा चाहिए होगी वो सब कुछ इनकी ओर से आपको असाइन होता है। तो कस्टमर के केस में कस्टमर को खुद अपना हिसाब किताब पता होता है, तो वो कस्टमर अपने हिसाब से इसको चूज़ करता है। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि आपके कितने क्लाइंट अटैच होंगे, 1000 2000, तो आप फिर इस पर आ जाओ। काम एक ही है, सिर्फ आपका वे अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका एग्जाम्पल आता है वो आता है ओपन वीपीएन का, और इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो आता है क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट का, ये वाले का। सही है, तो चलो आज मैं आपको इन्हीं पर काम करना पढ़ाऊंगा कि कंपनी में कैसे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग सिक्योर करते हैं।
तो चलिए मैं पहला जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है ओपन वीपीएन। चलिए तो ये कैसे होगा, पिक्चर बना लेता हूँ पहले जाकर। ये आपका क्लाउड है। क्लाउड में ये हमारी प्राइवेट इंस्टेंस है। तो प्राइवेट आप सबको पता है कि इसमें सिर्फ प्राइवेट आईपी ही असाइन होगा, आपका पब्लिक आईपी इसमें असाइन ही नहीं होगा। मतलब इसमें सिर्फ प्राइवेटली काम होगा, प्राइवेट आईपी। और आपको पता है कि प्राइवेट आईपी से सिर्फ हम क्लाउड के इंटरनली काम कर सकते हैं, बाहर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर मुझे एक इंस्टेंस और क्रिएट करनी पड़ेगी। एक सॉफ्टवेयर होता है ओपन वीपीएन, एक सॉफ्टवेयर होता है ओपन वीपीएन। तो जब आप इंडस्ट्री में होते हो, जब आपका डेटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस होता है, तो उस केस में आपको फिजिकली एक सर्वर क्रिएट करना पड़ता है, उसके अंदर ओपन वीपीएन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल्ड करना पड़ता है, तब आपका काम ऐसे होता है। लेकिन क्लाउड ने क्या कहा है कि हर एक चीज़ हमारे पास है। मैंने पहले से ही एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर ओपन वीपीएन आपका पहले से ही इंस्टॉल्ड है। आपको अलग से नहीं कुछ इंस्टॉल करना, आपको सिर्फ ओनली उसे कॉन्फ़िगर करना होगा अपने हिसाब से। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक इंस्टेंस और बनानी पड़ेगी और इसमें मेरा ओपन वीपीएन वाली इंस्टेंस होनी चाहिए। ओपन वीपीएन, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, इसमें प्राइवेट आईपी भी है और पब्लिक आईपी भी है। प्राइवेट आईपी भी है और पब्लिक आईपी भी इसमें होगा, ठीक है। और मैंने कल ही आपको पढ़ाया था कि अगर एक ही वीपीसी के अंदर अगर आपकी दो इंस्टेंसेस है तो ये प्राइवेट आईपी से हमेशा कनेक्टेड होती हैं, बताया था मैंने आपको। तो ये प्राइवेट आईपी से आपस में अटैच हैं, ठीक है जी। अब ये रहा आपका सिस्टम। अब इधर से एक सॉफ्टवेयर आपको असाइन होगा, इधर से इनकी ओर से, क्लाउड की ओर से एक सॉफ्टवेयर आपको असाइन होगा। वो सॉफ्टवेयर आपको आपके सिस्टम पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर इसमें एक आईडी होगी और एक पासवर्ड होगा। वो पासवर्ड आपने इंसर्ट किया और आपने कनेक्ट किया, तो आप क्या होगा कि अब आप इससे अटैच हो जाओगे, इसके पब्लिक से। आप इसके पब्लिक आईपी से कनेक्ट हो जाओगे और फिर ओपन वीपीएन ने पब्लिक आईपी को प्राइवेट में कन्वर्ट किया, आपको भी एक प्राइवेट आईपी असाइन हो जाएगी और फिर आप अपने इस प्राइवेट आईपी की हेल्प से अपने इस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होकर कुछ भी काम कर सकते हो। तो कंपनी में ऐसे काम होगा। जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अब आपको बताता हूं कि काम कैसे होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि काम कैसे होगा। तो चलिए ये प्रैक्टिकल के लिए मैंने जैसा आपको बताया इधर, तो आप किसी पर भी आ जाओ, ठीक है। और ये रहा मेरा इंस्टेंस। तो मैंने आपको बताया कि इस पिक्चर के हिसाब से मेरे पास सबसे पहले एक प्राइवेट आईपी का इंस्टेंस होना चाहिए। तो ठीक है, मैं इधर आ रहा हूं और ये देखिए मैंने एक अपनी इंस्टेंस बनाई, गिव द एनी नेम, हमने कहा प्राइवेट। एक मिनट रुकिएगा। यस, प्राइवेट इंस्टेंस मैंने इसको दे दिया नाम और इसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, ठीक है। आप किसी भी इंस्टेंस को उठा लो, आपकी इच्छा। मैंने इसी को उठा लिया और मैंने आपसे जो बात की है यहाँ पर मैंने इसको उठा लिया जाकर। अब जो इम्पॉर्टेंट काम है, अगर आपका खुद का वीपीसी है तो आप उसको जाकर चूज़ कर सकते हो। हमारे पास कुछ नहीं है तो ये वाला आईपी मैंने किया बंद, सही है ना। और मैंने अपने फायरवॉल में सारे पोर्ट्स अलाउ किए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा अभी ये पब्लिक आईपी इधर हो गया बंद। तो मेरे पास ये एक प्राइवेट इंस्टेंस है और हमारी कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट काम इधर होता है, ठीक है। ये तो हो गया, आप देख सकते हो इस वाली इंस्टेंस में आपके कोई भी पब्लिक आईपी नहीं है। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे आ रहा हूँ। मुझे अब एक इंस्टेंस बनानी पड़ेगी और ओपन वीपीएन वाली।
ओपन वीपीएन। चलो तो मैं इधर आ जाता हूँ, मैंने फिर से अपनी इंस्टांस ऑप्शन पे गया और इधर में आया। ठीक है, तो बताइए अब आपकी इंस्टांस क्या होगी। तो मैंने इसको आई जस्ट गिव द एनी नेम, हमने कहा ओपन वीपीएन। ठीक है, सवाल आता है कि जो हमने आपसे क्या कहा था कि हर एक चीज़ क्लाउड पे अवेलेबल है, तो क्लाउड ने खुद कह रखा कि देखो भैया हमारे पास हर एक चीज़ पहले से इंस्टॉल्ड। तो अब आपको इधर नहीं आना है, इधर आ जाओ। इधर आने पर ऊपर देखो टैब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको आना है AWS मार्केट प्लेस AMIs। इसमें वही आपकी इमेजेस हैं और इसमें पहले से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हो। ये एक सॉफ्टवेयर है और ये आपके ओवस में पहले से इंस्टॉल्ड है। ऐसे ये बहुत सारी हैं, आप ये देखिए हज़ारों हैं ये आपकी इतनी हैं। ठीक है, तो हमें जो चाहिए वो मुझे चाहिए है ओपन वीपीएन। हमारा काम इस पर होगा। तो मैंने इसको सर्च किया तो देखिए कई सारे आ गए। इसमें क्या है, इसमें आपके इतने क्लाइंट एक टाइम पर अटैच हो जाएंगे, 250 क्लाइंट। तो आप इस पर आ जाओ, 500 है तो आप 500 पे आ जाओ। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो आपके कितने क्लाइंट हैं, उसके हिसाब से आपको इसको चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं अभी एक पर आ जाता हूँ, अभी हमारा एक ही है तो मैं एक पर आ रहा हूँ। और जी इसके हिसाब से ना इनके प्राइस भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी इस पर आ जाता हूँ। मैं सेलेक्ट ऑप्शन पे आया तो आप देखिए ज़रा इसने क्या बताया कि देखो भैया इसकी प्राइसिंग क्या है, इतनी है पर आर। इस पर ये वाला ओवस पहले से इंस्टॉल्ड है और इस पर ये ओपन वीपीएन आपका पहले से ही हमने इंस्टॉलेशन किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है सब्सक्राइब नाउ, और इस वाले को अभी हमने परचेज़ किया है। तो ये तो देखो ये इधर आ गया, आप खुद देख सकते हो आ गया ना ओपन वीपीएन एक्सेस। अब आप इधर आ जाओ। तो इसने अपने हिसाब से अपने हार्डवेयर को भी चूज़ किया और ये रही मेरी की। ठीक है, अब आप एक बात समझना, मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें प्राइवेट आईपी पे भी काम होगा और इसमें पब्लिक आईपी पर भी काम होगा। लेकिन ये देखो फायरवॉल में इसने अपने हिसाब से खुद अपने पोर्ट अलाउ कर लिए। इसके खुद के अपने अपने पोर्ट होते हैं, इसने खुद ब खुद अलाउ कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं सिंपल आया और जस्ट मेक अ न्यू इंस्टेंस। हाँ जी, नहीं जो आप कहाँ वो, अच्छा ये वाला बता रहे हो आप मुझे, ये वाला। हाँ, ये आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जी इसमें आपका कोई भी काम हो सकता है। प्राइवेट के लिए भी विंडोज है कि लाइनक्स पे भी? इसके लिए ये वाला होगा, इसके लिए यू हैव टू सर्च द ओपन वीपीएन। तो ये सिर्फ आपका इसी ओवस पे इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए आपको इसी में। तो ये ना आपका अलग से ओवस होता है। एक तो होते हैं आपके सिंपल ओवस, और जी एक आपके होते हैं कि ओवस के ऊपर पहले से आपका कुछ इंस्टॉल्ड है और वो आपको अलग से चूज़ करने पड़ते हैं। तो अभी तक हमारा काम सिर्फ ओनली ओवस पे हुआ था, लेकिन आज मैंने आपको बताया अगर आपकी कंपनी में किसी टूल पे काम हो रहा है तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। सही है जी, तो अब आप देखिए ज़रा, ये अभी आपका ऐसे हो गया है, तो ज़रा प्लीज़ वेट। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ इधर, ये देखिए। ओके फाइन, हम इधर आ जाते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरा ये इंस्टांस, तो मेरे पास अब दो इंस्टांस हैं, एक प्राइवेट इंस्टांस है, एक ये ओपन वीपीएन है। और आप देख सकते हो इसमें मेरा पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट आईपी भी है। अब आपको करना क्या है, अब आपको इसको एक्सेस करना है। तो एक्सेस होते ही मैंने किया इसका पब्लिक आईपी। अब आप एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैंने अभी तक हमने आपको हमेशा पढ़ाया कि जब भी आप कोई इंस्टांस क्रिएट करते हो तो उसमें जो उसका यूज़र होता है वो होता है EC2-यूज़र, एवरीवन नो। लेकिन इधर थोड़ा केस अलग हो जाएगा। अगर आपने ओपन वीपीएन को चूज़ किया है तो इधर इसका अकाउंट भी ओपन वीपीएन से ही ओपन होगा, ओपन वीपीएन। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका पब्लिक आईपी और इधर मैंने इसको किया एक्सेस। CMD पे आ जाते हैं और हमें यहाँ पर हमारी की है, इधर नहीं है।
CD डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा जाके, अगर आप इधर EC2 हाइफन यूज़र अगर आप टाइप भी अगर आप करोगे तब भी आपका नहीं होगा। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखो डुकैट और ये रहा मेरा, तो देखिएगा ये अभी आपका फेल हो जाएगा। मैंने किया यस, ये देखिए हुआ ना कि नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं इधर। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए अकाउंट अलग होता है और क्या नाम होता है, ओपन VPN, इसी से ओपन होगा। तो देखिए ये फटाक से अभी आपका ओपन हो जाएगा, है ओपन VPN। शायद ये अभी आपका क्रिएट ही हो रहा है क्या। मैंने इसमें की कौन सी अटैच की थी, जरा मैं एक बार देख लेता हूँ। डुकैट वाली है, बिल्कुल सही है, ठीक है। शायद ये अभी आपका क्रिएट हो रहा है, हो तो गया। चलिए तो इधर मैं फिर से आ जाता हूँ, फिर से मैंने इसको चॉइस किया, परमिशन डिनाइड। शायद की का कुछ इशू तो नहीं आ रहा। मैंने की डुकैट हाइफन पैम ही है, की तो बिल्कुल सही है। की का ही लग रहा मुझे कुछ इशू है। मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ, मैं इसको इधर से भी एक्सेस कर सकता हूँ इधर से। तो इधर से आप देखो, इधर मैंने किया कनेक्ट ऑप्शन और देखिएगा इधर आपका होगा शो आपको ओपन VPN। लेकिन देखिएगा ये आपका जैसे ही ओपन होगा ये आपसे कहेगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप पहले कॉन्फ़िगर करो। ये जो मेरा ओपन VPN है आपको इसे सीधे सीधे कॉन्फ़िगर करना है। तो इसमें मैंने टाइप किया यस यस, ठीक है, क्योंकि हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो ये लीजिए और सिंपल आपने देखिए इसने क्या कहा कि आपका इसमें यहाँ पे आपने एंटर, आप कुछ मत करते जाओ, बस एंटर एंटर करते जाओ। ये सब इसके अपने अपने पोर्ट्स हैं बस। अब आप एक बात समझो, ये देखो, अच्छा 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 अच्छा, मुझसे छोटी सी गलती हो गई है। ओपन VPN AS होता है। मैंने छोटी सी गलती ये की थी कि इधर ओपन VPN नहीं था, इधर ओपन VPN AS होता है, इससे था। देख तो आप खुद देख सकते हो, ये सामने अभी आपके ओपन हो ही गया है, ये देखिए। तो इसने कहा है कि ये वाला तो आपने एक्सेस कर लिया है। अब आप एक बात समझो, इसमें ओपन VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो जब ओपन VPN सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो जाता है, अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, इधर मैंने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन किया है, उसका अकाउंट है ओपन VPN। इसके लिए अकाउंट अलग है, इसके लिए अकाउंट अलग है। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ये देखिए इसने क्या कहा कि अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है तो हमारे पास ये दो URL हैं, एक है एडमिन, एक है क्लाइंट। तो एडमिन में क्या होगा कि कौन कौन आपसे अटैच है वो आपको शो हो जाएगा, लेकिन क्लाइंट में क्या होगा कि आपको एक हमने आपसे कहा था ना कि इसकी ओर से एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको असाइन होगा। तो वो कहाँ से असाइन होगा, मुझे क्लाइंट वाले पे। तो मैं क्लाइंट पे आ जाता हूँ। ये देखिए ये रहा क्लाइंट का URL। मैंने सिंपल इसको कॉपी किया और इधर मैंने इसको पेस्ट किया। तो आप एक चीज़ देखो इधर जरा, मैंने एडवांस किया और ये देखिए। अब आप एक चीज़ देखिए, इसने क्या कह रखा है, मैंने आपके लिए एक ओपन VPN अकाउंट क्रिएट किया है, उसका पासवर्ड क्या है, ये वाला है। हालांकि मैं इसका पासवर्ड अभी चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने किया कॉपी और ये देखिए सामने आया ना, ये इसका पोर्टल है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है ओपन VPN से हमें शुरू हो जाना है, और ये रहा इसका पासवर्ड। मैंने पासवर्ड डाल दिया। तो देखिए इधर अब इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपके ऑफिस में कौन सा क्लाइंट है, जो आपका PC है उसका क्लाइंट क्या है। तो ये देखो अगर आपका ये वाला है, ये वाला, तो आप उसे अपने हिसाब से, हमारे केस में है जी अभी आपका विंडो है तो मैंने इस पर क्लिक किया। तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मुझे क्लाउड की ओर से असाइन हो रहा है। अब मैं इसी को इंस्टॉलेशन करूंगा।
तो ये मेरा लगभग हो ही चुका है। अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो ये मुझे जिस सिस्टम पे अटैच करवाना है, मुझे ये अपने क्लाइंट पर, जो भी हमारे यहाँ पे क्लाउड इंजीनियर होंगे उनके सिस्टम पर ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका है। आप ऐसे मोर इन्फो पे आ जाओ, रन एनीवे पे आ जाओ और सिंपल मैंने किया नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट और नेक्स्ट और ये इंस्टॉल। तो ये अभी आपका इंस्टॉल जरा एक बार हो जाए। इस वाले अकाउंट का पासवर्ड अगर बदलना है तो आपको एडमिन के अकाउंट से आना पड़ेगा। तो ये रहा मेरा एडमिन वाला अकाउंट, ये देखो मैं आपको एडमिन का भी दिखा देता हूँ ज़रा एक बार। तो ये मेरा एडमिन का है, तो देखिए एडमिन में मैं स्टार्ट हुआ तो एडमिन में भी सेम चीज़ अभी आपकी ओपन हो जाएगी। आया ना? तो इधर भी मैं अभी ओपन वीपीएन से ही स्टार्ट हुआ और ये रहा मेरा पासवर्ड और यहाँ पर वही वाला पासवर्ड, सेम ही पासवर्ड होगा, क्लाइंट वाला ही। अभी क्लाइंट के लिए भी सेम है पासवर्ड और इसके लिए भी सेम पासवर्ड है। अच्छा मैंने शायद पासवर्ड को एक मिनट, अच्छा मैंने शायद कुछ और कर लिया हो कॉपी। तो इधर मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इस अच्छा सॉरी समझ गया मुझसे गलती जो हुई थी। ओपन वीपीएन और इधर मैंने इस वाले पासवर्ड को कॉपी किया और साइन इन पे आ जाते हैं। तो देखिएगा इधर अभी अकाउंट का ओपन हो जाएगा तो इसमें आपके अलग अलग अकाउंट हो गए, अलग अलग पासवर्ड हो गए। ये सारा काम आप इधर से कर सकते हो। तो देख लीजिए, ये देखिए इसने क्या कहा, सिर्फ 2 ही लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सिर्फ 2 ही अलाउड हैं। और आप इन वाले ऑप्शन ये देखो, हम इधर अपने अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं और उस पर अलग अलग परमिशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमारा काम क्या है, इस पर है। ये देखिए एग्री पे गए, ये देखिए इधर एक पब्लिक आईपी आ रहा है 165। ये किसका है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए 165, हमने आपसे क्या कहा था कि आप कनेक्ट होते हो किसके साथ, इधर इसके पब्लिक आईपी के साथ, है ना। तो ये रहा सॉफ्टवेयर आपका, आपने इसको जैसे ही स्टार्ट किया और बताइए इसका पासवर्ड क्या है, तो वही वाला पासवर्ड मैंने अभी कॉपी किया। अगर सब कुछ सही होगा तो ये देखिए आप कनेक्टेड हो चुके हो। अब मुझे आप प्रूफ दिखाओ, तो मैंने आपको जो पढ़ाया था कि इसको अपना एक प्राइवेट आईपी आपको असाइन हो जाएगा, तो मैं अब आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए आपको अलग से एक प्राइवेट आईपी असाइन हुआ है। कहाँ पर असाइन हुआ है, ये देखिए 172। ये पहले नहीं था, जैसे ही आपने इसको ऑन किया आपको एक प्राइवेट आईपी असाइन हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ तो अपने जो मेरा प्राइवेट इंस्टेंस है मैं उसके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, आप देख सकते हो। और मैं चाहूँ तो इसके प्राइवेट आईपी से पिंग भी कर सकता हूँ, इसके कंसोल को भी उठा सकता हूँ और फिर मैं इस पर अपना प्राइवेटली काम भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ पिंग और इसका ये प्राइवेट आईपी, एक मिनट, पिंग और ये मैंने किया, अच्छा नहीं कॉपी हुआ, एक मिनट, कॉपी और इधर मैंने किया इसको पेस्ट, ये रहा। देखिए मैं पिंग भी हो सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसका कंसोल भी उठा के मैं आपको दिखा देता हूँ। SSH EC2 अंडरस्कोर ये इसका प्राइवेट आईपी और -i और ducat.pam। तो देखिएगा आ गया ना, ये देखिए प्राइवेटली काम होने लग गया। लेकिन अगर मैंने ये फेल क्यों बता रहा है, द लिस्ट ऑफ परमिशन, शायद की उसमें अलग होगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप देखो अगर ये पिंग हो रहा है तो फिर इट मीन्स आई हाँ EC2, ओहो अच्छा मैंने वही गलती कर दी, EC2 यूज़र था, वही गलती हो गई हमसे। अभी आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, तो देखिए जरा, हो गया ना ओपन। अब मैं इसमें कुछ भी प्राइवेटली काम, लेकिन मैंने जैसे ही इसको बंद किया तो देखिए बंद करते ही ये आपका ये देखिए अपने आप से इधर से ये डिस्कनेक्ट हुआ। मैंने जो आपको आईपी बताया था, आईपी जो आपको शो हो रहा था, अब वो आईपी भी आपका हट चुका है, आप देख सकते हो। अब आपको वो आईपी नहीं शो हो रहा है 172। जैसे ही मैंने ऑन किया, अब क्लाउड इंजीनियर को अगर कुछ भी काम होगा तो बस उसने इसको ऐसे ओपन किया और ओपन होते ही उसने अपने पासवर्ड को इंसर्ट किया और बस काम शुरू हो गया। ऐसे वर्क होता है। सही है जी,
बात अंडरस्टैंड हुई? तो ये मैंने आपको फर्स्ट वे बता दिया। अब मैं इसी में आपको अगला वे जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट। क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट, अब मैं ये आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये आपका क्लाउड की ओर से ही होगा। काम तो एक ही है, क्योंकि भाई हमें तो हमारे प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट होना, लेकिन वे थोड़ा अलग होगा। तो चलिए इस वाले पिक्चर में कैसे काम होगा ये देखिए। सेम एक क्लाउड होगा, प्राइवेट इंस्टेंस होगी, इसमें सिर्फ आपका प्राइवेट आईपी होगा। ये रहा मेरा प्राइवेट आईपी, ठीक है। और इसके बाद में इधर एक आपको इंस्टेंस बनानी पड़ेगी। इस इंस्टेंस में पब्लिक आईपी भी होगा और प्राइवेट आईपी भी होगा। पब्लिक भी है, मैं लिख देता हूँ, प्राइवेट आईपी भी है। अब इसमें ये इंस्टेंस का एक्चुअली में कुछ काम नहीं है, इसका सिर्फ एक ही काम है, फॉर मेक द सर्टिफिकेट। अब इधर एक जो काम होता है वो आपका सर्टिफिकेट के लिए होता है। एक सर्टिफिकेट इधर मेरी ओर से क्रिएट होगा और फिर ये रहा मेरा पर्सनल सिस्टम। ये सर्टिफिकेट की एक कॉपी हमारे पास भी सेंड हो जाएगी, ये वाले की। इसमें भी एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है। जब ये आप जब इसमें स्टार्ट होगे तो ये सर्टिफिकेट इधर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर ये सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट अगर सेम है तभी आप अपने प्राइवेट से कनेक्ट हो पाओगे। तो इधर तो जो पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था उसमें हमारी इस वाली इंस्टेंस पे काम हो रहा था, इसमें कोई ऐसा काम नहीं होना है। इसका काम है सिर्फ यू हैव टू मेक अ सर्टिफिकेट। तो चलो मैं फटाक से आ जाता हूँ इस प्रैक्टिकल पे। तो अब मैं जो अगला प्रैक्टिकल आपको बढ़ाने जा रहा हूँ, तो देखिए इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले तो मेरा अब इस पर कोई काम नहीं है ओपन वीपीएन पे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। प्राइवेट इंस्टेंस पे तो काम है, तो मैंने अभी इसको हटाऊंगा नहीं, मैं इसी पे काम कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने एक सिंपल सी अपनी इंस्टेंस बनाई। एक मिनट, ये क्यों ओपन है? अच्छा फिनिश दिखा रहा है। मैंने इसको गिव द एनी नेम, हमने कहा सर्टिफिकेट। इसका काम सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए होगा और इसके अलावा आप कोई भी इसमें, ये मैंने इसी ओवर्स को ऐसे चूज़ किया और यहाँ पर मैंने सिंपल अपनी की को चूज़ किया और इधर मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरा ऐसा कुछ काम ही नहीं होना है। सवाल आता है कि जो सर्टिफिकेट क्रिएट होगा उसका कोड मुझे कहाँ से असाइन होगा? तो वो भी चीज़ आपकी इन्हीं की ओर से है, क्लाउड की ओर से ही है। क्लाउड ने कहा है कि मैं आपको फ्री में ये अवेलेबल कराऊंगा, बट ये आपका है तो फ्री, बट ये हमारे अकाउंट पे ही काम इस पे होता है। तो इधर मैं आ रहा हूँ गूगल पे और मैं अब आपको दिखा देता हूँ। इधर आप टाइप करना क्लाइंट एंड पॉइंट AWS सर्टिफिकेट। आप इस पे आ जाओ, फर्स्ट लिंक पे आ जाओ। फर्स्ट लिंक पे आप देखना इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको आना है हाउ क्लाइंट वीपीएन वर्क पे और इसके बाद में आपको आना है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको क्लाइंट ऑथेंटिकेशन पे आना है और क्लाइंट ऑथेंटिकेशन के बाद में आपको आना है म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन के ऊपर। अब इधर इसका कोड है हाउ टू मेक अ सर्टिफिकेट। तो देखो ये रहा इसका कोड। तो पहले तो मैं अपनी उस वाली इंस्टेंस में आ जाता हूँ। इनको तो मैं हटा देता हूँ, इनका मेरा कोई काम नहीं है। यहाँ पर मैं इसको भी हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, ये भी मेरा कोई काम नहीं है इसका। अब मैं इस वाले पे आ जाता हूँ, ये वाली इंस्टेंस पे, है ना। तो चलो मैं इस पर आया और इस पर मैंने किया कनेक्ट। तो हर चीज़ क्लाउड की ओर से ही असाइन है, आपको कहीं से कुछ परचेज नहीं करना है। देखो इधर मैंने किया सूडो सू। अब यहाँ से सिंपल कॉपी करो और पेस्ट करो। तो जैसे कि पहला वाला क्या है, ये वाला मैंने सिंपल इधर से कॉपी किया, इधर से पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर, अच्छा इसने क्या कहा कि भैया देखो गिट अभी आपका इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है, तो पहले आपको गिट नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और गिट, ये सॉफ्टवेयर पहले मैंने ऐसे इंस्टॉलेशन किया। अब ये कमांड आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो मेरी पुरानी कमांड में आ जाता हूँ। ये देखो एक सॉफ्टवेयर अभी आपका इसमें आ गया है। इसके बाद में आप सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाओ,
ठीक है, मैं सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया, ये देखो। और इसके बाद में आपने ये कमांड को चलाया, ये कमांड अब आपकी कंपाइल हो रही है, ये देखिए हो गया शुरू, ये देखिए। और इसके बाद में अगला होगा ये कमांड होगी आपकी, इसको मैंने किया और इसको मैंने ऐसे पेस्ट किया। और इसके बाद में ये सब अभी आपका कंपाइल हो रहा है और ये इंस्टॉल्ड हो रहा है। इसके बाद मैंने इसको इंस्टॉलेशन, अच्छा इसने आपसे पूछा कि बताइए इधर अगर आप, तो आई कैन गिव द नेम, बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपल एंटर दिया, तो ये आपका बन गया। ठीक है, पेस्ट कर दो जाकर। इधर भी एक आपका ये क्रिएट होना शुरू हो गया है सर्टिफिकेट। इधर भी आई कैन गिव द एनी नेम, ओके हमने टाइप किया यस, ठीक है। और ये देखो आपका हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में आप इधर आ जाओ, ये रहा आपका। अच्छा, यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपनी कंपनी के हिसाब से। इधर इतने, क्योंकि ये क्या है, इट्स अ नेम है ये आपका, तो इसको मैं अपनी कंपनी के हिसाब से चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर ये भी आपका बन चुका है। अब इसके बाद में मुझे इतने पूरे पार्ट को कॉपी करना है, तो मैंने क्या, देखो एक फ़ोल्डर आ जाएगा, ये आपका कॉपी पेस्ट, तो ये सारा काम आपका इसमें हो जाएगा। इसने मुझसे पूछा कि आपको बनाना है, मैंने कहा यस, और ये शुरू हो गया। अब मैंने इधर किया, इसने इतने पार्ट को पेस्ट, तो देखो जी अब मैं फ़ोल्डर के अंदर हूँ। अब आप एक बात समझिए, इधर ये आपके हो गए हैं सर्टिफिकेट, इसमें ये आपके दो टाइप के हैं। एक है आपके सर्वर के सर्टिफिकेट, आप इधर देख सकते हो, और ये आपके क्लाइंट के हैं। इसमें ये हमारे दो टाइप के। हमने आपसे कहा था ना कि इसमें ऐसे काम होगा कि एक तो ये वाला इधर कॉपी पेस्ट होगा और जी एक आपका इधर होगा। तो इधर हमेशा सर्वर के ही सर्टिफिकेट होंगे और इसके अंदर मेरे क्लाइंट के होंगे, ठीक है। इसलिए उधर ये दो बना के रखे हुए हैं, एक सर्वर के लिए और एक क्लाइंट के लिए। चलो जी, जब ये इतना काम हो गया है तो यहाँ पर अभी सिर्फ मेरी इंस्टेंस का काम तो ख़त्म हो गया, ये हमारे हो चुके हैं। लेकिन अब आप क्लाउड में ही आओ और इधर एक सर्विस होती है सर्टिफिकेट मैनेजर, आप इस पर आ जाओ। अब ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा अपने क्लाइंट के लिए। तो चलिए इधर आ जाते हैं, यहाँ पर आइए, यू हैव टू क्लिक हियर इम्पोर्ट। हमारे पास पहले से हमें इंपोर्ट करना, तो बताइए अब आपका क्या क्या इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले आप इधर आ जाओ और इधर आपकी एक फ़ाइल है, ये देख सकते हो, ये रहा। ये पहली फ़ाइल क्या है, कैट सर्वर डॉट सर्ट, कैट सर्वर डॉट सर्ट, ये वाले के अंदर जो कोड है, ये वाला कहाँ से कहाँ तक है कोड, ये वाला आपका जो कोड है इधर से इधर तक, एक मिनट, यहाँ से इस वाले कोड में ये सिर्फ इतना, ये आपका पासवर्ड है। आपने इतने को कॉपी किया और इतने को आपने इधर ऐसे पेस्ट कर दिया, ये देखो। हाँ, ये बस इतने ही कोड को। अब इसके बाद में अगले वाले पे आ जाओ, अगला होगी जो अगली फ़ाइल थी आपकी, आप देख सकते हो यहाँ पर एक अगली फ़ाइल थी सर्वर डॉट की। अब उसके कोड को आपको कॉपी पेस्ट करना, तो उसका कोड मेरा ये रहा, ये देखो, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। इधर मैंने इसको पेस्ट किया। और आखिरी होता है इधर एक फ़ाइल और थी सर्वर ca.cert, तो मैंने कहा ca.cert, ये वाली फ़ाइल। तो ये वाली फ़ाइल मैंने ऐसे ओपन करी और ये देखो कॉपी किया और ये पेस्ट। तो यहाँ पर ये मैंने तीनों एंट्री इसलिए की है ताकि ये अब इट विल मेक आ सर्टिफिकेट। और देखिए नेक्स्ट किया मैंने और गिव द एनी नेम, इधर ये अभी नहीं आया नाम का, और ये देखिए टैग, ये क्रिएट हो, ये एक आपको इशूड हो चुका सर्टिफिकेट, ठीक है, एक आपको ये क्रिएट हो चुका है। सवाल आता है कि अब हमें अपने क्लाइंट पे आना है। तो क्लाइंट पे आने के लिए आपको मैंने कहा था ना कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपका होता है, क्या नाम होता है, क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट।
क्लाइंट वीपीएन ये वाला, ठीक है, इस पे आ जाना। आप इधर आ जाओ, ये देखो ये रहा आपका सॉफ्टवेयर क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट। तो इसने बताया मुझे कि इधर आइए ज़रा, क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट ऊपर ही है क्या? ये रहा, क्रिएट अ क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट पे आ जाइए आप। और ये रहा आपका सॉफ्टवेयर। बोल रहा है कि कंसोल देंगे क्या? एक मिनट, क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर क्यों नहीं बोल रहा है ये? क्रिएट क्लाइंट वीपीएन, ऊपर ही ऑप्शन था ना, क्रिएट अ क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट। और यहाँ पर टू क्रिएट अ, अच्छा कंसोल आ गया। अच्छा सॉरी, हमें कहाँ पे आना था? हमें इधर हम लोगों को इधर ही आना था भी। मैं आपको फिर से बताता हूँ, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई। आपको ना इधर ही आ जाना है, ये जो आपका वीपीसी है ना, इधर ही आ जाओ, ठीक है। वीपीसी में आप इधर आ जाओ और वीपीसी के अंदर एक ऑप्शन होगा क्लाइंट एंड पॉइंट, ये देखिए कहाँ पर है जी, क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट। कहाँ पर शो हो रहा है जी? इधर ही शो होगा, क्लाइंट क्रिएट क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट है। ये रहा क्लाइंट वीपीएन एंड पॉइंट, सही है। चलो जी इधर आ जाओ जी। अब इधर क्रिएट क्लाइंट वीपीएन, अब आप एक बात समझिए, तो गिव एनी नेम, तो हमने कहा माय क्लाइंट, आप कुछ भी नाम दे दीजिए इसको। अब सवाल आता है यहाँ पर कि जब क्लाइंट आपसे अटैच होगा तो उसको कौन सा प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन हो। तो यहाँ पर आपको वो एड्रेस असाइन करना है जो कि आपके क्लाइंट को असाइन हो। तो देखिए इसने क्या कह रखा है कि /12 से /22 तक आप कुछ भी दे सकते हो। तो चलो हमने कहा जाकर कि ठीक है आईपी उसको असाइन हो जाए 20 के हिसाब से। अब 12 से लेके 20 तक आप कुछ भी दे सकते हो। तो हमने तो फिर अभी हमने इसको 20 दे दिया, आपकी इच्छा। तो जब क्लाइंट मुझसे अटैच होगा तो उसको 20 के हिसाब से आईपी एड्रेस असाइन होगा, ये मैं अभी आपको शो करवाऊंगा। चलिए जी अब आप इधर आ जाओ। तो ये हमारा पहले से बन रखा है एक सर्टिफिकेट। ये मुझे 2 क्यों शो हो रहे हैं? एक मिनट ज़रा हम इधर आ जाते। अच्छा ये 2 बन रखे हैं पहले से। अभी वाला कौन सा है देख लेते हैं एक बार। ये मेरा कोई पिछला प्रैक्टिकल होगा, तो ये मुझे बता रहा है कि ये आपको किस टाइम पर असाइन हुआ है। ये वाला आज वाला है ना, ये वाला मार्च में है। तो इसमें ये वाले पे आ जाते हैं। और ये वाला कब का है? ये वाला मेरा कोई पुराना प्रैक्टिकल, हाँ ये आपका 9 फरवरी। तो मैं इस वाले को हटा रहा हूँ, इस वाले को मैं हटा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पुराना वाला है, ठीक है। इसलिए कभी कुछ मेरी कुछ क्लास वगैरह हुई होगी तो ये उसका बन रखा है। चलो मुझे फिर से आना पड़ेगा इधर, यहाँ पर। एक मिनट ज़रा, मैंने इसको फिर से किया, आपके रिफ्रेश किया। हमने कहा माय क्लाइंट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने कहा माय क्लाइंट, ओके। और इधर मैंने दे दिया 20.0.0/20, ठीक है। अब बताइए, तो अब आपको एक ही शो हो रहा है सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अब आप इधर आ जाइए, यूज़ म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हमारे क्लाइंट में भी सेम ही काम होगा, है ना। ये हमारा आपस में शेयर होगा इसकी वजह से, ठीक है। अब आप इधर आ जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके DNS का IP क्या है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था जब मैंने क्लास शुरू करी थी कि हर एक में ये आपका DNS होता है, आखिरी में 2 होना चाहिए। तो चलो मैं इधर भी अपने DNS के IP को मैंने इंसर्ट किया। तो इसका होगा 172.31.0.2। और इधर आप कोई भी अपना DNS असाइन कर सकते हो। तो चलो ये हमारे गूगल का होता है DNS। इधर ये क्लाउड का प्राइवेट DNS है, ये आपका पब्लिक DNS है, ठीक है। इसके बाद में मुझे बताइए आपका VPC कौन सा है। तो मैंने कहा ये वाला है, ठीक है। और इसके बाद में SG कौन सा है। तो SG की अगर मैं आपसे बात करूं, ये वाले पर,
तो ये वाला हमारा शायद ये वाला होना चाहिए हमारा। किस में अलाउड, चलिए मैं अभी 2 पे आ जाता हूँ, क्योंकि इस पर लेकिन ये सारे पोर्ट आपके अलाउड होने चाहिए। प्रॉब्लम इज़ दैट, अभी तक अपन डिफाइन किए थे, हाँ एससी डिफाइन किए थे। हमने ऐसी नहीं बनाया था। मैं ज़रा एक बार अभी इसको देख लेता हूँ, 1 मिनट। मैंने जो चूज़ किया है वो 2 वाला है। तो 2 वाला क्या है इसमें सारे पोर्ट्स अलाउड हैं? ज़रा मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं अलाउड थे, तो मैंने सारे पोर्ट्स अलाउ कर दिए, क्योंकि उधर मुझे बहुत सारे पोर्ट्स को अलाउ करना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है जी, ये मैंने चूज़ कर लिया है और इसके बाद में मैंने किया इसको क्रिएट। सर ये तो के पास एसजी अपन क्रिएट नहीं कर सकते। नहीं, उधर नहीं कर सकते थे, उधर ना उधर ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। तो गाइज़ ये अभी आपका क्रिएट हो रहा है, तब तक आप इसके अंदर आ जाओ। अंदर आने पर आप आ जाओ ऑथराइजेशन रूल पे। ये देखो ऑथराइजेशन रूल आ गया ना आपका। ये देखिए इधर आपने क्या कहा ऑथराइजेशन रूल में, कि हमसे कोई भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए अलाउ, ठीक है, ऐड ऑथराइजेशन रूल किया। इसके बाद इसी के अंदर आपका एक ऑप्शन होता है रूट टेबल का। ये देखिए रूट टेबल में मैंने क्या कहा कि कोई भी मुझसे कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपने सर्च किया आपकी सबनेट, ठीक है। सबनेट मैंने ये वाला, ऐसा क्यों है, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। मुझे पहले आना है एसोसिएट पर। ये देखिए एसोसिएट पे आ गए ना। और इधर इसने मुझसे पूछा कि बताइए आपका वीपीसी क्या है, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। और आप इसमें से कोई सब सबनेट वगैरह आप किसी एक को उठा लो, क्योंकि प्राइवेटली तो सभी आपके कनेक्टेड होते ही होते हैं। अब आप इसके अंदर आ जाओ। अब आप इधर आ जाओ, कहाँ पर, रूट टेबल में। रूट टेबल में मैंने क्या कहा कि कोई भी मुझसे कनेक्ट हो जाए इस वाले की हेल्प से, ठीक है। और ये मैंने इतना दे दिया। अब सवाल क्या होता है, हमने आपको बताया था ना कि एक फ़ाइल इधर आपके पर्सनल सिस्टम पर भी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये अभी आपका क्रिएट हो चुका है। आप इधर आ जाओ। तो ये एक फ़ाइल हमारे सिस्टम पर भी आ गई है। लेकिन आप एक बात समझो, इस फाइल में 1 मिनट, इस वाली फ़ाइल में जब मैं आया तो मैंने इस वाली फ़ाइल को ओपन किया। इस वाली फ़ाइल को मैंने ऐसे ओपन विद दो नोटपैड। इसमें ये आधा कोड है, जो क्लाइंट वाला कोड इसमें अभी ऐड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इसमें ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक आपका सर्वर और एक आपका क्लाइंट के लिए, है ना। देखो ना ये वाला। तो अब मुझे इसमें क्लाइंट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप करो क्या, इस वाली फ़ाइल में आ जाओ और इस वाली फ़ाइल में आप ऐसे टाइप करो सर्ट, ठीक है। और सर्ट के बाद में आपके बाद में इधर जो कोड है ना, ये वाला client1 और क्या नाम है डोमेन डॉट सर्ट, ये वाली फ़ाइल का जो कोड है, इस वाली फ़ाइल के आप इतने कोड को आप कॉपी कर लो। ओह 1 मिनट, इतने कोड को मैंने कॉपी किया और अपने इधर मैंने इसको पेस्ट किया। और इसके बाद में मैंने इसको क्लोज़ किया। तो सर्ट, ये देखो मैंने इसको क्लोज भी कर दिया। इसके बाद में जो अगला होता है की। तो की में आ जाते हैं जी। और की में अब इधर मैंने कैट client1 डॉट डोमेन की वाली फ़ाइल को मैंने उठाया और इसका ये रहा कोड, ठीक है। तो ये मैंने क्लाइंट का कोड इसमें कॉपी कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। और ये मेरा बन चुका है क्लाइंट का पूरा काम। इस फाइल को मैंने अब सेव किया। तो मैंने आपसे कहा था कि एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए होगा और उसमें ये अपलोड होगा। तो मैं ऐसे गूगल पे आ रहा हूँ। एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है AWS क्लाइंट, ये वाला क्लाइंट VPN, ठीक है। आप इस पर आ जाइए फटाफट और पहले ऑप्शन पर ही आ जाइए और बताइए आपका क्लाइंट में कौन सा ओएस है। अगर आपका विंडो है तो आप इसमें आ जाओ। तो हमारे केस में तो भैया यही वाला तो है विंडो। अब आपने करना क्या है, इस वाले सॉफ्टवेयर को मैंने इंस्टॉलेशन किया। प्लीज़ वेट। हो गया जी, इधर मैंने ये क्लिक किया
और ये देखिए सामने मेरे एक्सेप्ट किया, मैंने इंस्टॉलेशन किया और यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें वो वाली फाइल अपलोड होगी, कोड आपस में मैच होंगे, अगर सब कुछ सही है तभी आपका काम शुरू होगा। तो चलिए ये तो मेरा पुराना वाला है, तो मैं अभी इसमें आ जाता हूँ। कहाँ पर, ये देखिए ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर, कहाँ पर गया, ये देखिए क्लाइंट वीपीएन आ रहा है ना, ये वाला मैंने सॉफ्टवेयर किया। अब आप इसमें ऐसे आ जाओ। अब आपकी ये पुरानी प्रोफाइल है, तो मैंने ये कोई पुराना प्रैक्टिकल होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब आप अपनी ऐड प्रोफाइल करो, तो हमने कहा क्लाइंट 1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब आप उसी फाइल को अपलोड करो जो कि आपकी अभी आई है। तो ये वाली फाइल थी मेरी अभी, ये वाली फाइल को मैंने किया ऐसे अपलोड और ऐड प्रोफाइल। ऐड प्रोफाइल में मैंने किया डन और यहाँ पर किया मैंने कनेक्ट। कुछ टाइम में ये अभी आपका कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होते ही 20 के हिसाब से आपको आईपी मिल जाएगा और फिर आप अपने प्राइवेट इंस्टेंस से कनेक्ट हो सकते हो। ये देखो होना शुरू हो चुका है। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक आपको 20 के हिसाब से आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए। तो देख लेते हैं जी, क्या मुझे असाइन हुआ? अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी आपका हो रहा है। प्लीज़ वेट फ्यू मिनट्स। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी में ये आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सर उसको पहले वाले वे से भी तो कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, लेकिन उनमें अंतर है ना। मैंने क्या बताया था, पहले से भी काम होगा, लेकिन अगर स्पीड स्लो हुई और क्लाइंट चाहिए तो फिर उधर से आपको हेल्प नहीं होगी, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। इसमें अगर आपके क्लाइंट वगैरह इंक्रीज भी होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इधर से होंगे। इसलिए यही अंतर है। तो सर ये हमारी कंपनी की डिमांड होगी कि आपको AWS मैनेज करना है, किससे करना है कि सर वो तो फिर आपको चेक, देखो अगर आपके क्लाइंट फिक्स हैं तो फिर आप फर्स्ट वाले पे आओ, अगर नहीं फिक्स हैं, अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर आप सेकंड वाले पे आ जाओ। सर AWS इंजीनियर होने के कारण सर हमको ये डिफाइन करना हाँ, पड़ेगा। आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यस, कंपनी को कुछ नहीं पता होता है भाई, आप फिर उधर हायर ही क्यों हो, जब आपको उन्हें काम बताना है तो आपको खुद, एक इंजीनियर का काम होता है कि कम से कम पैसे में उनको अच्छे से अच्छी चीज़ बताना, ठीक है ना। उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी हर एक चीज़ आपके हाथ में ही होगी। कुछ सवाल पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर, सवाल मेरा था, जैसे सर आपने ये ओपन वीपीएन कनेक्ट इंस्टॉल करवाया ना, अगर मेरा पहले से पब्लिक इंस्टेंस बना हुआ है तो उसमें मैं ओपन वीपीएन मतलब तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड पब्लिक करके, है तो आप पब्लिक से भी कनेक्ट हो सकते हो, और आप चाहो तो फिर प्राइवेट आईपी से भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर मुझे वीपीएन सर्वर क्रिएट करना है तो मुझे उसे हाँ, अलग इंस्टेंस बनाना पड़ेगा या मैं पब्लिक जो ऑलरेडी है उसके थ्रू बना सकता हूँ? नहीं नहीं, जो आपका पब्लिक है उससे भी हो जाएगा, उससे भी बन जाएगा जाकर आपका। बस मुझे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है जो बस भी बस ओपन वीपीएन, उतना ही करना है आपको। गाइस बाकी ये जो कुछ टाइम में हो पाएगा, इट विल टेक टाइम। तो अभी हमारे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर बस ये आपका ऑप्शन शो होगा, आपको एक आईपी असाइन हो जाएगा 20 के हिसाब से, फिर आप अपने पर्सनल इंस्टेंस का कंसोल उठाकर कुछ भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया मैं आपको बता देता हूँ। आज मैंने आपको पढ़ाया है आपका वीपीएन। कल से मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊँगा। कल से मैं आपको क्लाउड वॉच, कल मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लाउड वॉच, ठीक है जी। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ओके जी, ओके।